सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और आज जो है बैकएंड की पहली वीडियो है। आप कल जो मैंने अनाउंसमेंट किया था बैकएंड सीरीज जो है हम अपने चैनल पे स्टार्ट करने वाले हैं, आज उसकी फाइनली जो है ये पहली वीडियो है। और इस वीडियो में हम लोग नोड जेएस और बैकएंड की कुछ बेसिक्स नॉलेज हैं जिसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं, और साथ में बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं इस वीडियो में। ये वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा नहीं होगा क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि बड़ा बड़ा वीडियो बना दूँ, बड़ी बड़ी लेंथ का वीडियो बना दूँ और फिर आप वीडियो देखने में बोर हों। तो इस वीडियो का कमेंट टारगेट जो है वो फिर से 35 हमने रखा है। तो आप जो है जल्दी से 35 कमेंट को पूरा करा दीजिए। इसके बाद जो है हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। और आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आपको कहीं भी दिक्कत हो, कोई भी जैसे कि लॉजिक हो या कंसेप्ट समझने में दिक्कत हो रही हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बेफिक्र पूछ सकते हैं। मैं जो है आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। कोशिश क्या, मैं लगभग सबका रिप्लाई दे ही देता हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और सारी कुछ आपको सिखाते हैं, ठीक है। सो गाइज, आप लोग देख सकते हैं मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गया हूँ और अब यहाँ पे हम लोग बैकएंड को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पर एक चीज़ है, बैकएंड को सीखने से पहले जो आपके प्री रिक्वायरमेंट होगी, प्री रिक्विजिट होगी, वो मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूँ क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। प्री रिक्विजिट अगर आपको नहीं आएंगी तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी कोड सीखने में, ठीक है। अब प्री रिक्विजिट में क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको जो है प्री रिक्विजिट में बेसिक टेक्निकल नॉलेज पता होना चाहिए, लाइक जावास्क्रिप्ट के बारे में, जैसे कि जावास्क्रिप्ट की वेरिएबल क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, लूप क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, एरे क्या होते हैं, कुछ एक्मा स्क्रिप्ट सिंटैक्स जिसको बोलते हैं, जैसे लेट, कॉन्स्ट, फंक्शन, एरो फंक्शन क्या होता है, और टेम्पलेट लिटरल्स क्या होते हैं। ये कुछ जावास्क्रिप्ट की बेसिक चीज़ें हैं जो अगर आपको आती है तो आपको ये बैकएंड सीरीज बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग इन्हीं सब चीज़ों को का यूज करके और अपना बैकएंड को बनाने वाले हैं, सीखने वाले हैं। और एक्चुअली थोड़ा बहुत आगे कंसेप्ट जाएगा इससे, पर वो साथ में हम लोग सीख लेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको इतना चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। दूसरी जो चीज़ है टेक्निकल नॉलेज में आपको जो है टर्मिनल और कमांड लाइन के बारे में कुछ पता होना चाहिए। अब टर्मिनल और कमांड लाइन है क्या, जैसे कि अगर आपको कोई फ़ोल्डर क्रिएट करना है, उस फ़ोल्डर के अंदर आपको जाना है, उससे बाहर निकलना है, तो अगर आप माउस को यूज करेंगे तो उसमें कोडिंग के दौरान बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ़ द केसेस में आप ऐसा यूज करिए कि आप अपने जो है इस माउस से ही आप अपने फ़ोल्डर को क्रिएट कर पाए, डिलीट कर पाए, उसके अंदर बाहर कर सकें, सारा कुछ टर्मिनल से कर पाए, ठीक है। और टर्मिनल से कमांड भी होता है जिससे कि हम लोग अपनी कोड को डायरेक्टली गिटहब पे पुश कर सकते हैं और जारी जो अपना स्टेटस देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको टेक्निकल थोड़ी बेसिक जो नॉलेज है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब कुछ अपने सिस्टम को सेटअप करने के बारे में जानते हैं कि सिस्टम में क्या क्या सेटअप होने चाहिए। जैसे कि सबसे पहली जो चीज़ है हमारे सिस्टम के अंदर जो है नोड जेएस और npm जो है इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। ये तो एक रिक्वायरमेंट है हमारे लिए कि अगर ये इंस्टॉल नहीं होगा तो हमारा जो है हमारा कोड जो है रन नहीं होगा। अब ये नोड जेएस npm क्या होता है इसको जो है हम आगे वीडियो में सीखने वाले हैं, लेकिन जस्ट अभी इंस्टॉलेशन प्रोसेस के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये चीज़ हमारे सिस्टम, हमारे लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल्ड होनी चाहिए। दूसरी जो चीज़ है, आपके पास एक कोड एडिटर होना चाहिए, चाहे आपके पास जो भी आप कोड एडिटर यूज करते हैं। फ़िलहाल तो मैं VS कोड यूज करूँगा, आपको भी यही सजेस्ट करूँगा क्योंकि VS कोड में बहुत सारी अच्छी अच्छी फीचर्स हम लोगों को देखने को मिल जाती है। लाइक एरर, हमें अगर एरर होता है तो वहाँ एरर जो है हाईलाइट होकर मिल जाता है, और बहुत सारी चीज़ें हमको वहाँ पे सजेशन भी मिल जाता है। तो इसलिए हम VS कोड को यूज करने वाले हैं। और साथ में अपने कोड को टेस्ट करने के लिए हम ब्राउज़र का भी यूज करेंगे, ठीक है। ये जो है हमारा सिस्टम का सेटअप्स हैं जो हमें हमारे सिस्टम में होने चाहिए। और जो थर्ड चीज़ है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं होगी ना तो आप बैकएंड पूरा नहीं सीख पाएंगे। तो वो चीज़ है माइंडसेट और गोल।
आपके अंदर एक माइंडसेट होना चाहिए, आपकी गोल होनी चाहिए। अगर आप बैकएंड सीख रहे हैं तो आप किसी चीज़ को बनाने के लिए सीख रहे होंगे, आपका माइंडसेट होगा कि आप पेशेंसली जो है आप कोड को समझें। आपको किसी भी कोड को समझने के अंदर पेशेंस होनी चाहिए। ये नहीं कि ये फर्स्ट डे है, आपने वीडियो देखने आया, मैंने कुछ कोड लिखा और आप हैंग हो गए, ऐसा नहीं करना। आपको आज नहीं समझ में आया, मैं मानता हूँ, आप जैसे जैसे मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलेंगे, आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आपको समझ में आने लगेगी चीज़ें, ठीक है। और ये जो 3 चीज़ें हैं ना, ये जो 3 चीज़ें हमारी प्री रिक्वायरमेंट है इस सीरीज़ को कंप्लीट करने के लिए, बैकएंड को कम्प्लीटली सीखने के लिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि Node.js को कैसे इंस्टॉल करना है एक्चुअली, ठीक है। तो आपको जो है Node.js की वेबसाइट पे जाना है। यहाँ से आप अगर अपने क्रोम ब्राउज़र में अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और सिंपली यहाँ पे आपको Node.js लिखना है और सर्च करना है। ये फर्स्ट वाली आपको वेबसाइट टॉप में ही देखने को मिल जाएगी। इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये जो आपको टॉप में एक बटन दिखेगा, डाउनलोड का बटन, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको नीचे यहाँ पे मिल जाएगा डाउनलोड का बटन। अगर आप विंडो में हैं तो आपका डायरेक्ट ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट होके आ जाएगा। अगर आपके पास मैक है, लिनक्स है और ये कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। और यहाँ से डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपको एक फ़ाइल मिलेगा, उस फाइल को आपको यहाँ से डाउनलोड में जाना है और डबल क्लिक करके नेक्स्ट करके और इसको इंस्टॉल कर लेना है सिस्टम में, ठीक है। इसके बाद जो है आपको इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको चेक भी करना पड़ेगा कि एक्चुअली ये हमारे सिस्टम में इंस्टॉल है या नहीं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमको अपने कमांड CMD को ओपन करना पड़ेगा, कमांड प्रॉम्प्ट को, और इसमें हमें चेक करना पड़ेगा क्या ये हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हुई है कि नहीं हुई है। तो आपको Node-V लिखना है और एंटर करना है, यानी कि हम नोड का वर्जन जानना चाहते हैं जो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। तो अभी तो हमारा वर्जन 20 जो है अभी हमारे सिस्टम में नोड जो है इंस्टॉल्ड है। और इसके साथ जो है हमें NPM को भी चेक करना पड़ेगा, NPM-V। अब NPM क्या होता है वो हम आगे वीडियो में जानने वाले हैं। इसका फुल फॉर्म होता है नोड पैकेज मैनेजर, ठीक है। इतना आपको अभी इतना जानना है। आगे वीडियो में हम NPM के बारे में बात करने वाले हैं, NPM है क्या। तो ये दोनों चीज़ें आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल रखनी है, ठीक है। इसके बाद इंस्टॉल रखने के बाद ये चीज़ें, अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आए तो मैं आपको यहाँ पे Node.js की ट्यूटोरियल पे जाऊँगा। यहाँ पे इंस्टॉलेशन का सेक्शन होगा एक, Node.js का इंस्टॉलेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, हाउ टू इंस्टॉल Node.js ऑन विंडोज़ और लाइक लिनक्स, सबका यहाँ पे डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ हाउ टू इंस्टॉल Node.js ऑन विंडोज़, यहाँ पे मिल जाएगा। मैक OS के लिए भी वैसे दिया गया है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से आपको डिटेल में लिख दी हुई है। मैं इन सारा ये जो जितना भी मैं लिंक यहाँ पे है, ये सारे लिंक जो है मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। यहाँ पे अच्छे से सारी चीज़ें बताई हुई हैं, तो इनको आप एक बार देख लीजिएगा इंस्टॉल करते टाइम। मैं इस वीडियो में जितना भी ये आपको लिंक वगैरह दिखा रहा हूँ, ये सब लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप लोग इसको देख सकते हैं और इसको पढ़ के आप लोग खुद से इंस्टॉल करिए, क्योंकि आप खुद से इंस्टॉल करेंगे तो क्या एरर आएगा, क्या दिक्कत आ रही है, वो सारी चीज़ों को आप फेस करेंगे और फेस करने के साथ उसको फिक्स करेंगे, ठीक है। तो ऐसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने की सारी प्रोसेस यहाँ पे है। अगर आपका पास लिनक्स है, विंडोज़ है, मैक है, इन सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग जा कर के Node.js को इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक। अब चलते हैं हम लोग सबसे पहले जो चीज़ है, पहले हम लोग बैकएंड सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो पहले हम लोग यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेते हैं बैकएंड के नाम से, ठीक है, जिसका हम लोग नाम रखते हैं बैकएंड, ठीक। अब इस फोल्डर को मैं विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। इस पर क्लिक करना है, ओपन विथ कोड करना है और इसको आपको अपने विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये हमारा कुछ जो है, आपको थोड़ा सा और बड़ा करके दिखा दूँ सर, हाँ, यहाँ पे बैकएंड का देख सकते हैं फोल्डर मैंने ओपन कर लिया है। इसके अंदर हम सबसे पहले डे 1, आज जो हम डे 1 स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे डे 1 लिख लेते हैं फोल्डर का नाम, ताकि हमारी सारी कोड फाइल जो है एक जगह आपको मिल जाए। वैसे ये सारी कोड फाइल जितनी भी है मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, आपको हमारे गिटहब के रिपोजिटरी पे बैकएंड विथ Node.js की सीरीज़ में मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग जाके या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके यहाँ इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डे 1 पे हम लोग आ चुके हैं। सबसे पहले तो एक बेसिक चीज़ समझ लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को कैसे लिखा जाता है। वैसे तो आपको आता ही होगा क्योंकि आप बैकएंड पढ़ने आए हैं,
तो उतना बेसिक चीज़ें तो आता ही है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को लिखने के लिए मुझे सिंपली मैं index.js ये आपको ऐसे करके लिखना होता है, ठीक। index.js करने के बाद आपको एंटर क्लिक करना है और यहाँ पे आपकी जावास्क्रिप्ट फाइल ओपन हो चुकी है, ठीक। यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, अब यहाँ पे सबसे पहला जो है अपना हेलो वर्ल्ड का एक कोड लिख लेते हैं, ताकि आप पहली इस वीडियो में आए हैं तो आपको फील ना हो कि हमने कुछ सीखा नहीं, कुछ जाना नहीं, क्योंकि फर्स्ट वीडियो है तो हम इतना बेसिक से लेकर चल रहे हैं कि आपको चीज़ें समझ में आएगी। अगर कहीं भी दिक्कत हो, कुछ भी परेशानी हो तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। या मैं अगर कमेंट में बताने लायक होगा तो मैं कमेंट में ही बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कंसोल लॉग कर लेता हूँ, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड कोडिंग जर्नी नहीं, बैक एंड जर्नी एक्चुअली कर लेते हैं, ठीक है। बैक एंड जर्नी, देखिए ये हमारा डे 1 है हमारा बैक एंड जर्नी का। अब एक चीज़ है कि हम इसको इस जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को कैसे रन करेंगे। रन करने का जो प्रोसेस है, जैसे कि हम लोग जावा पाइथन रन करते थे तो यहाँ टॉप में हमें एक रन बटन मिलता था, बट हम जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को कैसे रन करेंगे, तो इसको रन करने के लिए हम टर्मिनल का यूज करते हैं, ठीक है। तो हमें कंट्रोल जे करके हमें अपने टर्मिनल को ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे हमारा देखिए हम अभी बैकएंड की फ़ोल्डर में हैं, तो हमें एक cd कमांड यूज करना पड़ेगा। cd करके और उस फोल्डर का नाम लिखना है जिस फोल्डर के अंदर हमें जाना है, ठीक। तो हम टैब क्लिक करेंगे तो वो फोल्डर का नाम सजेस्ट हो गया, यानी cd हम इस फोल्डर के अंदर जाने के लिए इसे cd कमांड को यूज करेंगे। जैसे ही मैं cd एंटर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं मैं बैकएंड के अंदर डे 1 के अंदर मैं अभी आ चुका हूँ। अब मैं इस फाइल को रन करने के लिए सिंपली यहाँ पे क्या लिखूँगा, नोड और इस फाइल का नाम सिंपल, और मैं इसको रन कर दूँगा। अब जैसे ही मैंने रन किया तो आप लोग यहाँ पे आउटपुट हमारा देख सकते हैं, हेलो वर्ल्ड दिस इज़ डे 1 फॉर माई बैकएंड जर्नी, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट जावास्क्रिप्ट का एक छोटा सा कोड है जिसको हमने यहाँ पे रन करके देखा, फाइल बनाना सीखा। पर एक्चुअली एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नोड जेएस को हम लोग यूज क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं, ठीक है। नोड जेएस को यूज हम लोग क्यों करते हैं, इसको जानने के लिए हम क्रोम में आते हैं। यहाँ से मैंने नया टैब ओपन कर लिया। तो पहले क्या होता था ना कि जब भी हम जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को रन करनी होती थी तो हम उसको जो है ब्राउज़र के साथ रन करते थे। लाइक यहाँ पे जो भी फंक्शनलिटी हो रही है वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू हो रही है। और वो जावास्क्रिप्ट कैसे रन कर रहा है, हमारे क्रोम ब्राउज़र के अंदर V8 इंजन जो है अटैच्ड आता है। तो जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए V8 इंजन की ज़रूरत पड़ती है। अब क्या किया गया कि उस V8 इंजन को क्रोम से बाहर निकाल दिया गया और जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए। आप समझ पा रहे क्या मैं बता रहा हूँ, कि जब हम लोग पहले जावास्क्रिप्ट को रन करते थे तो वो जो है ब्राउज़र के अंदर रन होता था। हमारे किसी भी ब्राउज़र, क्रोम ब्राउज़र, एज है, फायरफॉक्स है, आपके पास जो भी ब्राउज़र है उस ब्राउज़र के अंदर ही जावास्क्रिप्ट रन होता था। मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करूँगा और यहाँ पे कंसोल बटन पे जाऊँगा तो यहाँ पे हमारी जो सारी चीज़ें रन होती थी मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। जैसे कि कंसोल लिखता हूँ मैं, console.log, और यहाँ पे मैं लिखूँगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और जैसे मैं इसको एंटर क्लिक करूँगा तो ये देख सकते हैं हमारा जावास्क्रिप्ट का इंजन, जावास्क्रिप्ट जो है हमारा यहाँ पे ब्राउज़र के अंदर रन हो गया है। तो पहले जो है जावास्क्रिप्ट जो है रन करने के लिए हमें किसी भी ब्राउज़र की सपोर्ट कर लेना पड़ता था जिसके अंदर V8 इंजन होता था। लेकिन अब क्या किया गया है, उस V8 इंजन को उस ब्राउज़र से बाहर निकाल दिया गया है, ठीक है। तो अब बात आई कि हमारा जावास्क्रिप्ट का फाइल जो है एक्चुअली ये ब्राउज़र के साथ रन कैसे होता है वो चीज़ को समझते हैं, ठीक। तो यहाँ पे अच्छे से एक चीज़ समझते हैं कि जो हमने नोड जेएस है, नोड जेएस हमें एक इन्वायरमेंट देता है। नोड जेएस क्या देता है, हमको एक इन्वायरमेंट देता है। और ये जो हमारा जावास्क्रिप्ट का जो सोर्स कोड है वो दोनों मिल के जो है V8 इंजन के पास जाता है। और ये V8 इंजन कहाँ पे है, ये V8 इंजन हमारे क्रोम के अंदर होता था पहले। अब ये क्रोम
जो है उस Node.js की इन्वायरमेंट और जावास्क्रिप्ट को लेकर के उसको पार्सिंग करता था। पार्सिंग करने के बाद एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री जनरेट करता था। इसके बाद उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करके फिर मशीन कोड में बदलता था और फाइनली जो है उस कोड को रन करता था। तो इस तरह से पहले जो है जावास्क्रिप्ट को रन किया जाता था क्रोम ब्राउज़र के अंदर। लेकिन अब क्या किया गया, अब V8 इंजन को बाहर निकाल दिया गया। Node.js के इन्वायरमेंट में उस जावास्क्रिप्ट के सोर्स कोड को अपने टर्मिनल में हम लोग रन करके चला सकते हैं। तो सिंपल जो है इस तरह से हमारा जावास्क्रिप्ट की फाइल रन होती है Node.js के इन्वायरमेंट में V8 इंजन में, ठीक है। तो उस V8 इंजन को बाहर निकाल दिया गया। अगर मैं आपको कहूँ कि इंसान के अंदर जो दिल है, जिससे कि जो धड़कता है, जिससे हमारी सांसें चलती हैं, तो अगर वो जो है क्या करता है, हमारी सारी फंक्शनैलिटी को कंट्रोल करता है। अगर उसको बाहर निकाल दें और उसको अगर हम किसी आर्टिफिशियल रोबोट से ऐड कर दें और तब हम लोग उसको करें, एक्चुअली में ये पॉसिबल नहीं है, पर मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। उस हार्ट को निकाल करके उस किसी रोबोट के साथ उसको अटैच करके और तब हम यही फंक्शनैलिटी कराएं तो नहीं होगा, मैं मानता हूँ, पर ये एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे ही V8 इंजन जो है क्रोम का हार्ट होता था, वहाँ पे जावास्क्रिप्ट की सारी फंक्शनैलिटी रन होती थी। बाद में इसको जो है इस क्रोम से बाहर निकाल दिया गया उस जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को रन करने के लिए, ठीक है। Node.js हमें एक इन्वायरमेंट देता है, बात को क्लियर और कंफर्म रखिएगा, ठीक है। तो आज जो है ये वीडियो इतना ही लंबा रखते हैं, क्योंकि ये वीडियो जो है अपने आप में मैं बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, छोटी छोटी वीडियो और एक्सप्लेनेशन के साथ जो है अच्छे से समझाने के साथ बनाना चाहता हूँ। अभी तो हमारा बैकएंड स्टार्ट भी नहीं हुआ, क्योंकि ये पहली वीडियो है और मैं नहीं चाहता हूँ बहुत बड़ा बड़ा वीडियो बनाऊँ, नहीं तो आपके सर के ऊपर से जाएगा, फिर वो मुझे अच्छी नहीं लगती है। अभी मैं जो जितना भी बताया हूँ आप लोग उसको सेटअप कर लीजिएगा अपने सिस्टम में, जो भी मैंने चीज़ अभी बताया आपको इंस्टॉल करने का, जैसे कि Node.js, npm, VS कोड, ब्राउज़र, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। जावास्क्रिप्ट के कुछ बेसिक्स आपको पता होने चाहिए और टर्मिनल के बारे में हम लोग साथ के साथ सीखेंगे। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी फ़ोल्डर के अंदर हमें जाना है तो हमें CD लिखना पड़ता है और CD के बाद हमें उस फोल्डर का नाम लिखना होता है। एक्चुअली अभी मैं विंडो यूज कर रहा हूँ, तो मैं विंडो का ही कमांड बताऊँगा। तो जो लिनक्स वाले होंगे, जो iOS वाले, जो एप्पल वाले होंगे, वो अपना देख लेंगे, ठीक है, सर्च कर लेंगे गूगल पे, ईजिली मिल जाएगा। तो अभी के लिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो में मैंने जो भी बताया आपको समझ में आया होगा। सो गाइज, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और आज के कमेंट को आप टारगेट को ज़रूर पूरा करिएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल पे अगर आप पहली बार और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इसको सारी चीज़ों को कंप्लीट करके आइएगा, ठीक है। हम लोग आप लोगों से मिलते हैं नए वीडियो में।